मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं। और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई .315 की 10 मिलीमीटर की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी, आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था? आप दिल्ली से कैसे लेकर आ रहे थे? आप पुलिस को कोई सबूत भी नहीं दे पाए। ये बात अलग है कि बाद में जब आपने माफ़ी मांगी और कहा कि भूलवश मेरे बैग में गोली रह गई थी, तब कोर्ट ने विधायक की इज्जत रखते हुए आपको इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है, वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा, या अपहरण उद्योग की शिक्षा देने का काम करेगा? तो मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो, और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं। और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई .315 की 10 मिलीमीटर की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी, आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था? आप दिल्ली से कैसे लेकर आ रहे थे? आप पुलिस को कोई सबूत भी नहीं दे पाए। ये बात अलग है कि बाद में जब आपने माफ़ी मांगी और कहा कि भूलवश मेरे बैग में गोली रह गई थी, तब कोर्ट ने विधायक की इज्जत रखते हुए आपको इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है, वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा, या अपहरण उद्योग की शिक्षा देने का काम करेगा? तो मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो, और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया है जो किताबों का नहीं कारतूस का शौकीन है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा से विधायक हैं। और ये 2020 में दिल्ली से जब पटना आ रहे थे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर इनके बैग में छिपा कर रखी गई .315 की 10 मिलीमीटर की 10 गोलियां थी, जिंदा कारतूस था और छिपा कर ला रहे थे। इस आरोप में पुलिस ने इनके बैग को जब्त कर लिया। इनको 2 घंटे तक थाने पर पूछताछ के लिए रखा गया। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी, आपके पास उस समय बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं था? आप दिल्ली से कैसे लेकर आ रहे थे? आप पुलिस को कोई सबूत भी नहीं दे पाए। ये बात अलग है कि बाद में जब आपने माफ़ी मांगी और कहा कि भूलवश मेरे बैग में गोली रह गई थी, तब कोर्ट ने विधायक की इज्जत रखते हुए आपको इस मामले में बरी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री कारतूस रखने का शौकीन है, वो लोगों को रोजगार दिलाएगा, रोजगार दिलाने में सक्षम बना पाएगा, या अपहरण उद्योग की शिक्षा देने का काम करेगा? तो मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसे शिक्षा मंत्री मुबारक हो, और ऐसे लोगों से बिहार की शिक्षा का कल्याण नहीं होगा।